हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माई चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को देखा कीजिए, लाइक क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया रहेगा। आप लोग मेरे फैमिली हो। और मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग से बातें करने जा रही हूँ। मेरा झुमका किसने चोरी किया था, ये मुझे सूरत में ढापा बाज़ार में रह रही थी तब मेरे को पता चला। जब से मैं रहने गई तब से मैं इसकी खोजबीन कर रही थी वहाँ से, ऐसा कि नहीं। जिस टाइम चोरी हुआ तो इस टाइम मतलब क्योंकि मैं रास्ते से आई थी, फिर भी पता तो मुझे लगा कि पता रास्ता में कोई बैग से निकाला इसके लिए। और पता मेरा पति ने मेरे वो सास से मेरी मतलब सास है मेरे पति मेरी सास से बहुत डर रहे थे। वो बोला कुछ नहीं बोलो मेरे पति ने मुझे समझा दिया कि कुछ नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा, ना तो पता अम्मी तुम्हें को बुरा भला कहेगा कि। पर मेरे को डांट हो रही थी कि यहीं मेरा सामान चोरी हुई है, जहाँ पे मैं अपने चचा सास के दरवाजे पे ही सब सामान सब रखी थी। मैं वहाँ पे बोली थी कुछ सामान चोरी हो जाए तो पहले आप सामान सब पहुँचा दीजिए तब मैं यहाँ पर से जाऊँगा। पति रही यहाँ तब सब अपना कौन ऐसा क्या करेगा, पता ना कुछ होने वाला ही रहता ना। पहले ही दिल में दहशत हो जाती है, मालूम पड़ जाता है। वही हुआ मेरे साथ। तो इसके लिए मैं बैग ऐसे खोद देखी, डब्बा बैग मतलब ऊपर वाला पॉकेट में तो मैं डब्बा देखी तो मेरा होश, डब्बा जब मैं खोलती तो मेरा होश उड़ गया। ये क्या हो गया, झुमका नहीं है, डब्बा खाली है। जब मेरे पति वो फोन चार्ज लगाने के लिए वो चार्जर निकाला, उसमें ब्लूटूथ था और सब सामान, तो कुछ चोरी नहीं किया। वो झुमका मेरे सोने का चोरी भी किया ना, और डब्बा से निकाल के डब्बा रख देती। वो इंसान क्या बच्चे नहीं कर सकते, वो चला कि तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं ये कोई यहीं पे चोरी हुआ, कोई रास्ता में करेगा तो वो डब्बा समेत लेके निकालेगा भागेगा। ऐसा हो सकता है पॉकेट मारी कर, ऐसा नहीं करेगा। वो डब्बा खोल के वो अंदर से सामान निकालेगा। ऐसा मैं पति को बोली कि आपका मेरा सामान में जो सोने की झुमका चोरी हुआ है तो आपके चच्ची के यहाँ पर से कोई ली है, ऐसा कि नहीं। मैं बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, अपना आदमी ऐसा करेगा। तो बोली कि मैं बोलती, वो मुझे मना कर दिया कि नहीं। मैं बोली कि मैं अम्मी से बोलती कहती बता नहीं छोड़। अम्मी बोली तब तुम ऐसे बोल रही हो, क्योंकि मेरी सास मेरी मजबूरी मेरी तकलीफ को समझी ही नहीं, कभी भी नहीं समझी। इसीलिए बोली कि तुम बोलेगी तुम्हें को बुरा भला कहेगी कि तब रास्ते में चोरी हुआ होगा ऐसे वैसे, क्योंकि समझने वाली मेरी माँ नहीं है तो वो समझेगी बात को। मेरे पति वाला छोड़ रहने तो यहाँ के लिए वहाँ के लिए छोड़ दो, अल्लाह ताला हम तुमको देगा, हम तुमको बना के देंगे। मुझे फिर मैं मेरा चीज़ मेरी शादी का सामान था, मैं बहुत मेहनत से बनाई थी। मैं खुद अपना एक रुपया पैसा करके मैं मेहनत से मैं सोने का झुमका बनाई थी। मैं ट्यूशन पढ़ा ऐसा कि नहीं, मैं सोने का झुमका शादी के लिए बनवाई थी। तो इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब इंसान कोई पैसा थोड़ा जमा कर इकट्ठा कर कोई चीज़ बनाता है, वो चोरी हो जाए कितनी तकलीफ होती है। तो इसके लिए फिर मेरा पति मुझे ना खामोश कर दे कि अच्छा बात नहीं हुआ, तुम मेरा बात समझो, हमको तुमको सब बुरा भला कहीं, इसीलिए चलो चुपचाप चलो सूरत जाइए। क्योंकि 2-3 दिन के बाद टिकट बना तो फिर सूरत चली ही गई। फिर वहाँ मुझे चैन नहीं मिला। मैं पता लगाते लास्ट टाइम में जब ढाबा बाजार रहने चल गई तो मतलब मेरे को जाने के बाद 15 दिन के बाद पता ही चल गया था कि मेरा सामान वहाँ पे चोरी हुआ। जब मैं वहाँ सूरत जाके मैं फिर दिल नहीं माना। एक हफ्ता बाद मेरे पति मैं बोलती तो मैं है ना आजू बाजू फ़ोन करके पूछती हूँ, और सब चचिया सास फुफा सास मैं पूछती हूँ फ़ोन करके। फिर पति बोलते थे कि नहीं किसी को कुछ मत बोलना, ना तो वो लोग बात फैल जाएगी। वो लोग बोलेगा किस तरह सामान मतलब हम ही को बुरा भला कर, वो इज्जत के लिए ऐसे कर रहे थे। छोड़ तो रहने दो। फिर मेरा दिल नहीं माना, चुपके मैं फोन की, सबसे पता लगे तो वो लोग बोला हाँ तुम्हारे बैग के पास है ना, वो उनके बच्चे लोग थे। उसके बच्चे 2 साल 3 साल के नहीं थे, 10-12 साल के बच्चे लोग हैं।
बेटी है बेटा है, वो लोग तुम्हारे बैग को छेड़छाड़ कर रहे थे। तो और मुझे डांट हो गई। वो 2-3 लोग बोला कि मैं बैग के पास उन लोग को देखा, उसके बच्चे लोग को छेड़। जब मेरे पति जो बैग का सामान लेने जा रहे थे, मुझे मेरी एक चचेरी ने जैसा बोली, मेरे पति जब मेरे सामान बैग लेने जा रहे थे ना, तो इसके बच्चे ने मैंने बैग को खोला था। उसकी माँ अंदर से बोलती, अरे बैग के पास से जल्दी हटा, क्योंकि वो उसकी माँ है ना दरवाजे का और से मेरे पति को देखे थोड़ा दूरी पे है, यानी ज्यादा दूरी नहीं, 2-3 मतलब कि है, फिर भी 4 मिनट 5 मिनट लगा कि जल्दी बैग के पास से हटो। इतना तक मुझे मतलब मालूम पड़ा कि मेरी और दूसरी चचेरी ननद है ना, दूसरे चचा सस की बेटी, वो सुनी थी। तो बैग को छेड़छाड़ भाई वो लोग बोली, भाभी उस टाइम बोलते आपका सामान मिल जाता तो आप सूरत चले गए, तब आप लोग ऐसा फोन करते, क्योंकि मैं नहीं बोलती जैसे फिर सास के डर की वजह से, और मेरे पति वो अपने अम्मी की वजह से वो डर रहे थे किसी को कुछ बोलने में। तो मैं अपने पति से बोली कि पता चल गया कि उसने मेरे बैग को छेड़छाड़ किया है। ये सब मुझे सब झापा बाजार में ही पता था, जब झापा बाजार में रहने लगी, जब मैं वहां से मतलब फोन करना शुरू किया, तब फिर मैं वो सबको फोन की ना, वहाँ पर जितनी भी थी 5 घर के लोग थे, 5 घर की बेटी बहू सब थी, चचा सास फुफा सास सबकी बेटी बहू को फोन की, चचा सास को फुफा सास को और सब जो रिश्तेदार थे सबको फोन की। 5-6 घर था ही वहाँ पे। और मैं जिसके घर के दरवाजे पर सामान रखी तो उसको फोन की, वो फोन रिसीव की, पर उसकी बेटी ने जिसने मेरा सामान चोरी किया, मैं फोन करते करते मैं थक गई। एक दिन कंटिन्यू 10-15 दिन में उसको फोन करती रही, मैसेज करती रही, हाँ हेलो, ऐसे ये गुस्सा से बात नहीं कर रही थी, हाल खबर क्या हाल है, फिर कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। तब मैं बोले न, तो मुझे पूरा डांट हुआ कि आज तक इससे मेरा कुछ हुआ नहीं है, जब घर पे रहती तो बात करती थी, अब क्यों ये मुझसे बात नहीं कर। उसको तो डांट हो गया था कि वो लगता है उसकी भाभी को पता चल गया कि इसीलिए वो ऐसे वो डर के मारे मेरा फोन नहीं रिसीव करती थी ना रिप्लाई। पहले मैं मैसेज तो रिप्लाई नहीं देती, मैं फिर फोन करना शुरू कर दी। तो पहले मैं फोन करती थी, फोन करते करते मैं थक गई। एक दिन 50 बार 20-20 30-30 बार कॉल करती थी, पर फोन रिसीव नहीं करती थी, और कट भी नहीं करते, मतलब कट करके रख देती थी। मैं ज्यादा जब फोन करती मोबाइल ऑफ करके रख देती थी, ऐसा करती थी। चलो एक दिन काम में रहेगा इंसान, 2 दिन काम में रहेगा, तीसरे दिन 3 दिन काम में रहेगा, डेली काम में रहेगा क्या इंसान, तब फोन वो रिसीव नहीं करती। फिर मैसेज की, फिर 1-2 दिन में मैसेज की, तब पता चला। तो मैं जब उसको धमकी दी कि ये तुम्हारा राज फांस कर दें, जितना तुम चालाक होशियार बने हो तुम्हारा होशियारी हम निकाल दें, तब उधर से मैसेज की, क्या मेरा राज फांस कीजिएगा, क्या मेरा चालाकी ऐसे। तो फिर है ना, बस वो अपनी माँ को फोन करके बोल दी कि भाभी ने वो ससुराल चली गई थी, मेरी भाभी ने ऐसा मुझे मैसेज किया। तो उसकी माँ आके मेरे ससुराल मेरे घर पे आके खूब बुरा उल्टा सीधा बोल के चली गई, खूब बुरा भला कह के, हाँ चली गई। मेरी सास लोग कुछ नहीं बोले, जबकि मेरे सास लोग को मालूम पड़ गया तो बाहर गई। मैंने बताया उसको बाहर से कैसे पता चला। एक दिन मेरे फुफेरा देवा ने फोन किया था, वो बाहर रहता था, कि वो अभी उदास क्यों लग रही, क्या बात है। तो मैं उसको बताई ऐसी बात, मैं कुछ सामान चोरी हुआ था, मैं टेंशन में रहती, मैं बहुत मेहनत से बनाई थी मैं। तो इसके लिए वो बोला, वो अपने मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने बोला कि इसीलिए वो फोन वो इतना हम लोग को करती थी, सबको वहां पे बोलने लगी, सब धीरे धीरे सब बात फैल गई, सब बोलने लगी, इसलिए वो हम लोग को इतना फोन करती थी। तो मेरी सास को पता चल ही गया। मेरे फूफा सास मेरे घर पे आई थी, तो वो बोली कि संजली मैं दूसरे नंबर तो संजली वो आएगी ना, तब पता चलेगा आप लोग को क्या होने वाला है। तो ऐसा वैसा, तो फिर है ना, तो वो भी अफसोस करने लगा। तो वो ही पता लगा, तो उसको सब पता चला। उसको तो बोला कि हाँ भाभी को उसकी बहन लो, उसकी चचेरी, उसकी मतलब मेरी बहन, मेरी चचेरी ननद हुई। ये जो मेरा जेवर जो जिसने चोरी की, मेरी छोटी वाली चचा सास की बेटी ननद, और वो मंझली चचा सास की बेटी लोग बोली हाँ भैया। सो मैं लोग उसको देखी हूँ, मैं जब जा रही थी तो बैग को छेड़छाड़ करने में देखी, तो मतलब ऐसे बच्चा लोग बैग को छेड़छाड़ कर रहे थे, मतलब उसकी बेटी लोग ऐसे बैग को छेड़छाड़ कर रहे थे, पर हम लोग इतना ध्यान है दोस्त। और भाभी बोलती तो पता चल जाता कि तत्काल सब कुछ होता है, क्योंकि वो जब बैग के पास वही निकाली होगी।
मैं लोग अपनी गलती मानती हूँ, मेरे लोग को उस समय बोलना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता। पर मेरी सास को ऐसे मेरे है ना, मेरे शहर मजबूर हो गए थे कि नहीं हम चिल्ला चिल्ली करने बुरा भला करने लगे, इसीलिए। पर मैं सोचती हूँ उस टाइम बोल देते तो क्या है, छोड़ो, नसीब में जो होने का रहता है वो हो ही रहता है। क्या कर, किस्मत में मुझे यही था तो मैं क्या कर सकती, मैं सबर कर ली। तो मैं उसको फोन की बोली तो फिर वो आके मेरा ससुराल में बोली, फिर दूसरे तीसरे मैं उसको मैसेज की कि चोरी सीना चोरी भी करती, तुम्हारी मम्मी किस लिए मेरे घर पे गई, गाली गुप्ता मेरे को क्या सोच के दे रही थी। बोलते चोरी सीना चोरी, वही चिल्ला चिल्ली, झूठ इंसान, चोरी इंसान, वो उसकी आवाज फैले, वो चिल्लाया, क्योंकि मुझ पर कोई यकीन भरोसा न करके इसने सामान लिया है। और झूठा इंसान की हाँ मैंने गलत किया, झूठा चोरी लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं उसको मैसेज की कि चोरी भी सीना चोरी भी करती हो, हाँ क्या सोची तुम्हारी मम्मी मेरे घर पे गाली गुप्ता करने का, कुछ भी करते, फोन करती मेरे को, बोलती मेरे को, कहती कि हाँ तुम मेरे बेटे क्या क्या फोन क्या मैसेज की, राजफास क्या तुम जाने जो राजफास कर देगी। वो मेरे को फोन करती, मैं उसको मैसेज की। तो और तो क्या बोलते हैं, जब मैं सिर्फ बोली कि चोरी भी सीना चोरी, वो क्या कि तुम मम्मी को फोन लगाई, वो फोन नहीं करती, वो फिर मम्मी को फोन लगाई, उसकी अम्मी ने मुझे, मैंने छोटकी चची ऐसा से मुझे फोन किया, क्या तू मेरी बेटी को क्या क्या चोरी क्या इल्जाम लगा रही है। बोल जब मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ बोल न रही हूँ, खूब बोलने लगी कि उस टाइम न देखी तो अंधी हो गए, ऐसे वैसे मेरे को बुरा भला ही करने लगी, मेरे को गाली, मैं उसका जवाब दी हूँ। वो गाली तो मैं गुस्से में थी, मैं बोले जो आपकी बेटी चोरी न, मैं चोरी तो नहीं बोली हूँ, मैं चोर तो नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको मैसेज किया, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, आपकी बेटी मुझे कॉल करती, मैं घर पे जाकर मेरे को क्यों गाली गलौज बुरा भला, मेरे गहवाने में मैं जब वहाँ पे नहीं हूँ तो फिर मेरे को क्यों गाली, मैं जब सूरत में हूँ तो मुझे कॉल करती, आप कॉल करते ये कि हाँ ऐसा क्यों मैसेज की। अब जब आप चोरी की तो आपको डर किस बात की। तो उसकी बेटी कॉन्फ्रेंस में थी, तो क्या बोलते हैं, हाँ हमने चोरी की, जो करना कर ली, जहाँ सोना का झुमका मैं हमने चुराया आपका, जो करना कर लीजिए, ऐसे बोली। एक बार ने कक्का बार बोली ऐसा। जब एक बार जब हम फोन रिकॉर्डिंग करने फोन काट देते, सिर्फ हेलो पूछे कि हाँ तुम क्या मैसेज कर रही, जब मैं रिकॉर्डिंग तो पता चल जाता, फोन काट दे, फिर दोबारा वही उधर से फोन किया, हाँ बोल क्या सबकी मेरी बेटी को मैसेज ये की वो की, तो मैंने कहाँ कुछ किया, हम पूछ रहे थे, हम सबसे पूछे, तो आप लोग से पूछे तो अभी पूछने का टाइम मिला तुमको, ये बोला कि आपको बुरा क्यों नहीं, आपको गुस्सा क्यों लग रहा है ऐसा वैसा, तो आपको कुछ हम कह रहे कि आप चोरी किए। तो उसकी बेटी तो हाँ हम चुराए, जो करना कर, जहाँ मैंने सोना का झुमका चोरी मैंने की, हाँ जो करना कर लीजिए, ऐसा बोली। वो इसलिए ऐसा कि मैं सोना का झुमका चोरी इसलिए कि क्योंकि अपना परिवार समझ के वहाँ पे सामान रखे थे, नहीं जानते कि आजकल अपने लोग भी गद्दार होते हैं, चोर लोग होते हैं। वो ऐसा इसलिए कि वो उसकी बेटी लैब में, वो जिसने मेरे जेवर चोरी की सोने की झुमका, वो लैब मैरिज की थी, समझ गए ना, लैब मैरिज की थी। वो दामाद को बोली थी कि मैं गाड़ी दूंगी, कर लो अभी शादी। वो एक चम्मच 2 साल शादी होने को थोड़ा तक चम्मच भी नहीं दिया था, वो गाड़ी कहाँ से देती, तो उसके लिए वो गाली गलौज करती, उसका दमा उसको मारते पीटते। वो हमेशा अकेले भाग भाग के आती थी अपना मैके, 18 दिन 15 दिन रह के जाती थी। तो इसके लिए वो तो मौका पे चाका, वो इस बार भी भाग के आई थी, मैं सामान वहाँ पे रखी थी, उसके भावे 10-12 साल की, अब वो बैग को खोल खा वो थी वहीं पे। वो तो होशियार थी, शादीशुदा थी, वो देखी होगी डब्बा की लाल कर सोने के सामान का डिब्बा ही अलग होता पहचान, वो डिब्बा खोली, देखिए झुम सामान चोरी कर लिया और डिब्बा को वैसे ही रख दी ताकि पता न चले, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसका आइडिया बनना प्रैक्टिस हो चुका था। शाम वो कितने का जब बात फैली गाँव मोहल्ले में तो बहुत लोग बोले कि वो कितने का सामान चोरी किया। यही है कि तुम गलत, तुम उस टाइम बोलते हैं तुमको सामान मिल जाता, अब क्या करोगे, ऐसा हुआ। वो इसलिए है ना, वो सामान चोरी किया, अपने दामाद को गाड़ी देने, वो गाड़ी ली और थोड़ा पैसा, वो इतना औकात, वो सेकंड हैंड गाड़ी लिया, वो भी पता चल गया। वो अपना स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब इसमें, व्हाट्सएप में जो गाड़ी लिया तो अपना गाड़ी पे नाम वो कि
माई बुसरा बाइक लिखती थी, स्टेटस लगाती थी। हाँ? आज कहाँ से, जब से ससुराल में वो एक कसा का घर है, वो ईटे का भी घर, मिट्टी का तो घर नहीं, कसा वो होता है ना गाँव देहात में, उसका घर है ना। घर में कुछ की व्यवस्था साधन नहीं है, और वो गाड़ी कहाँ से खरीदेगी। हाँ? आज तक वो कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनती, ईद तक मुझसे ससुराल कपड़ा दामाद अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकते। माँ ही जो भी कपड़ा देती वो उसका पति तो गाड़ी कहाँ से खरीदेगी। हाँ? जब उसकी माँ से एक चम्मच भी बेटी को नहीं दी दहेज में, तो वो गाड़ी कहाँ से देगी। और जिस दिन मैं ट्रेन पर चढ़, सूरत आने ट्रेन पर चढ़, वो रात देखी कि ये दिन भर कोई खोजबीन नहीं की। 2 दिन के, जिस दिन 2 दिन के बाद मेरा तीसरे दिन ट्रेन था, तो फिर वो जब मैं ट्रेन पर 2 दिन खोजबीन मैंने की, वो लोग को पता कि चलो खोजबीन नहीं की, चल कुछ नहीं बोली। जब मैं ट्रेन पर चढ़ गई सूरत जाने की, तो उसको पता चल ही गई है। तो वो रात को ही दामाद को फोन करती है कि आजा इस बार तुमको हम गाड़ी देंगे, अब मेरी बेटी को अच्छे से रखना, इस बार तुमको हम गाड़ी देंगे, मेरी बेटी को अच्छे से रखना। वो मेरी है ना एक गोतनी फूफा सास की पुताऊ वहीं पे थी खड़ी, वो अपने काम से सुनी ऐसा। वो बोली भाभी जिस दिन आप चढ़े ट्रेन पे सुबह ना, वो रात को दामाद को फोन करके बुला रही थी, इस बार आ ना, इस बार अच्छे से रखना, लेते जा, समझा रही थी। और इस वक्त उनको गाड़ी देंगे हम। और सच में हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। मेरा सूरत जाने के बाद 10-15 दिन के बाद वो गाड़ी, वो स्टोरी लगाती थी, स्टेटस लगाती थी गाड़ी का। उसका नाम डेजी घर का नाम है, और रियल नाम बुसरा। वो इसलिए वो माई बुसरा बाइक ऐसे लिखती थी। ऐसा वो सिर्फ वो मेरा झुमके का किसी बेटी का चीज चोरी करके वो अपनी बेटी का सुख वो दी। उसकी माँ नहीं बोल सकती थी कि अपना है ऐसा मत करो, भाभी क्यों जेवर चोरी कर। कोई बेटी किसी को भी माँ बाप देता या कोई भी अपना किसी मेहनत से करता, सोने का चीज था, 35-40 हज़ार का सामान था, तब वो ऐसा खैर कोई बात नहीं। हाँ के लिए तो वहाँ के लिए तुम्हें छोड़ दी हूँ। हाँ बस मैं बता दिया पूरा के लिए। फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग मेरे फैमिली हो, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय, अल्लाह हाफिज।